हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है। एसेट वो चीज़ है जो आपके पैकेट में पैसे को और बढ़ाए और एसेट या पैसे को और जोड़े, और लाइबिलिटीज वो चीज़ होती है जो जिसके पीछे आपका पैकेट से पैसे जाता है या उसके पीछे आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। पर महीने पर डे के हिसाब से आपके पैसे उस पर खर्च किए जाते हैं, तो उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो ये तो एसेट और लाइबिलिटीज हो गया, और यही बेसिक डिफरेंस जो है वो गरीब लोग समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए और ज़्यादा गरीब रहते हैं और गरीब होते जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एक कार ख़रीदा है और उस कार को आप डेली यूज, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अननेसेसरी यूज, कुछ उसका यूज नहीं है, और मतलब आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट नहीं है या फिर उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपने कार लिया ईएमआई पे और उसका ईएमआई आपने बनवाया, तो उसका पर मंथ का आपको ईएमआई देना पड़ेगा, साथ में उसका पेट्रोल और जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है वो देने पड़ेंगे, और भी उसके साथ में जो एक्सपेंसेस है वो देने पड़ेंगे। तो वो क्या चीज़ हो गया कि आपने जो कार ख़रीदा था वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज बन गया है, और उसके पीछे का रीज़न है कि वो आपके पैकेट से पर डे पर महीने आपके पैसे को आपके पैकेट से निकाल रहा है। बट वही कार को अगर आप ओला और उबर पे अगर देते हैं रेंट पे, तो वहाँ से आपको एक इनकम जनरेट होगा, वहाँ से आपके पैसे आएंगे और आपके पैकेट में जाएंगे, तो वो लाइबिलिटीज जो है वो एक एसेट बन जाएगा। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है एसेट और लाइबिलिटीज का, जिसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। और यही एक डिफरेंस है जो अमीर को और अमीर बना रहा है और गरीब को और गरीब बना रहा है। अब एक रियल एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें, समझें, तो पकड़ के चलते हैं कि रमेश और सुरेश दो आदमी हैं, वो दोनों 20-20 हज़ार का मंथली इनकम करते हैं। अब जो रमेश है वो 20 हज़ार इनकम आता है, तो उससे हर महीने नया फ़ोन, नया कुछ लैपटॉप, नया मोबाइल, कुछ ऐसा ख़रीद रहा है ईएमआई पे, और उसका हर महीने वो ईएमआई दे रहा है, पार्टी कर रहा है और अपने पैसे को ख़त्म कर दे रहा है। और जो सुरेश है वो हर महीने कुछ ना कुछ अपने एसेट पे पैसा खर्च कर रहा है, निवेश कर रहा है, या कहीं ज़मीन खरीद रहा है, या स्टॉक खरीद रहा है, या स्मॉल बिजनेस कहीं कोई खोल रखा है तो उसमें पार्टनरी करके और उसमें पैसा डाल रहा है। अब बात करते हैं 2 साल बाद क्या हो सकता है। 2 साल बाद ये होगा कि रमेश जो है वो अपने पैसे को ऐसे ही खर्च करने का जो उसका आदत है, उसके पास सामान तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे फ़ोन रहेंगे,